मेरा सवाल है कि कुरान और हदीस में कई जगह लिखा है कि जो पापी लोग होता है उसको कब्र में अजाब दिया जाता है और जो अच्छे लोग होते हैं उसको कब्र में शांति से सुकून से रखा जाता है। तो ये कब्र में जो अजाब की बात आ रहा है, इस बात को मानने के लिए, सबूत करने के लिए कई लोगों ने कब्र में सीसी कैमरा लगाया, सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं दिखा और साइंस भी इस बात को नहीं मानता है। तो हम क्यों माने कि कब्र में अजाब होता है? देखिए, जो है ना कब्र में अजाब होता है, ये कुरान में आयत हैं। जैसे कि सूरा मोमिन सूरा नंबर 40 आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिरौन और उसके साथियों को हर रोज़ सुबह और शाम आग में लाया जाता है और उसको इस तरह से अजाब होता रहता है। हम मतलब कि अजाब हो रहा है, उसको सुबह और शाम में अजाब हो रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि कब्र में अजाब होता है। जो गुनहगार लोग होते हैं उनके कब्र में अजाब होता है, उसको तरपाया जाता, उससे टॉर्चर किया जाता है हमें दिखता है और उसके अजाब में उसको आग में जलाया जाता है। तो हमें नहीं दिखता है, सीसीटीवी कैमरा में नहीं आता है, क्यों नहीं दिखता है? तो और ऐसी ही बात हदीस में भी आया है। जैसे सही बुखारी में आया है, हदीस नंबर 216 में, ये अल्लाह के रसूल एक बार ये मदीने या मक्का के बगीचे से होकर जा रहे थे, बगीचे से होकर जा रहे थे तो देखा कि उसी बगीचे में 2 कब्र में अजाब हो रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि ये सहाबा 2 खजूर के एक डाली लेके आओ। तो अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो सहाबा लोग ने खजूर के एक डाली लेके आए और लाने के बाद उस डाली को 2 टुकड़ा कर दिया। 2 टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा इस कब्र में दिया, दूसरे कब्र में ये दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि इनको क्यों अजाब हो रहा है, किस चीज़ पर अजाब हो रहा है? तो अल्लाह के सहाबी लोगों ने कहा कि या अल्लाह के रसूल आप और अल्लाह जानते हैं ज़्यादा, हमें मालूम नहीं क्यों अजाब हो रहा है। तो लोग अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक इंसान वो क्या करते थे, चुगली करते थे, लोगों के बीच में झगड़ा करवाते थे, चुगली करते थे, गिबत करते थे, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। और दूसरे शख्स को जो अजाब हो रहा है वो उसको इसलिए अजाब हो रहा है कि वो जो है पेशाब करते थे तो पेशाब करके पानी नहीं लेते थे और पेशाब से वो बचते नहीं थे, ऊपर से खड़े पेशाब करते थे और पूरा बदन उसके पेशाब छिट करके उसके बदन में आते थे, कपड़ा ख़राब हो जाते थे। इस चीज़ से वो परहेज़ नहीं करते, इसलिए इन दोनों कब्रों में इन लोगों के ऊपर अजाब हो रहे हैं, आग में इन लोगों को तरपा कर जलाए जा रहे हैं। तो ये कुरान की आयत में भी है कि फिरौन और उसके साथियों को सुबह शाम आग में लाया जाता है और अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि जब कल क़यामत के दिन कायम होगा तो इन लोगों से कहा जाए कि सख्त जहन्नम इनको डाल दो और सख्त अज़ाब में भी इनको डाल दो। तो कल क़यामत के दिन उनको भी डाला जाएगा। और जब नेक लोग होते, ये तो गुनहगार लोगों के बारे में है, अब क्या नेक लोगों को भी क्या सबब मिलता होगा आलम बरज़ख में? ये जो बातें हो रही है ना, जो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आता है, ये चीज़ें जो है आलम बरज़ख की बात है, आलम बरज़ख की बात है, जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अभी सवाल है कि तो अल्लाह के रसूल ने कैसे देख लिया? हाँ, तो अल्लाह के रसूल जो है वो जन्नत और जहन्नम को भी देख के आए हैं। अल्लाह के रसूल को जन्नत और जहन्नम में भी देख करके आए हैं, समझ पा रहे हैं ना? हाँ। क्योंकि वो रसूल हैं, उनको बताना ज़रूरी है। हाँ। क्यों बताना ज़रूरी है? इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना, सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 21 में कहते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल तुम सब के लिए एक नमूना है कि तुम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारो। जब अल्लाह के रसूल नमूना है तो अल्लाह के रसूल को हर चीज़ पता होना ज़रूरी है। जब कोई हेड होता है या कोई लीडर होता है तो उसको मालूम होना पड़ेगा ना, मालूमात रहना चाहिए ना उसको कि मेरी जो बाकी जो सिपाही है उनके लिए क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, उनको मालूमात रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसको मालूमात करवाते थे कि यहाँ पर अजाब हो रहा है, आप अपनी उम्मती से बता दीजिए कि इस तरह का काम ना करें।
इसीलिए अल्लाह के रसूल को बताया गया था। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह के रसूल से कहते थे कि यहाँ पर ऐसे अजाब हो रहे हैं, अल्लाह ने बताए थे। अल्लाह के रसूल को इल्म गायब नहीं है कि ऐसा हो रहा है, तो ये अल्लाह ने बताए थे। इसमें एक सवाल और पैदा हुआ कि जो पेशाब करके पानी नहीं ले रहा था, तो पानी नहीं ले रहा था उसमें उसके लिए सजा कर क्यों करेगा? पानी लेना क्यों है जरूरी है? देखिए, पानी लेना इसलिए ज़रूरी नुकसान क्या है? साइंस के मुताबिक कुछ नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि जब हम जो पेशाब करते हैं ना, उसमें क्या होता है, नमक की मात्रा होते हैं, मिर्चियाँ होती है ना, नमक मिर्ची होते हैं और मसाले भी होते हैं, उसमें मिक्स होता है पेशाब में। और अगर बदन में अगर वो पेशाब गिरता है तो उसमें एक खुजली टाइप का पैदा भी होता है ना, खुजली भी पैदा हो सकता है और आपके जिस्म में आपको भी आराम नहीं महसूस होगा। तो इसी वजह से साइंटिफिकली भी ये क्या है, नुकसानदायक है। और अल्लाह ताला इस चीज़ से इसलिए मना किया है ताकि तुम क्या रहो, सेहतमंद रहो, अच्छे रहो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको क्या किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी तुम पेशाब करो तो क्या करो, पानी ले आओ। यानी कि हमें पाक साफ रहना है, पाक साफ रहना चाहिए। जी।